नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एफिशिएंसी सीख रहे हैं। वास्तव में एफिशिएंसी क्या होता है ये मैं अभी आपको वापस डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई हमने कहीं पर लिखा ROLL रोल और NO नंबर। अब ये NO ही बोले, नंबर ना बोले, इसको ये एफिशिएंसी है। सामने जो दिख रहा है वही बोलना है। चलिए ट्राई कीजिए मेरे साथ। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलना है, जैसा मैं बोलूं वैसा आप लोगों को बोलना है। जल्दी करिएगा। सर आप तो बैठे ही नहीं हो सामने, हम कैसे बोले? अरे सपोज करो कि मैं आपके पास बैठा हूं। फील करो एक बार ऑनलाइन एनवायरनमेंट को, आप ऑफलाइन फील करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा, बात अच्छी लग जाएगी। एक राजा था, उसके दो रानी थी, जिसके 4 बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। अरे मैं क्या कहा था? जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना है। यानी आपको क्या बोलना चाहिए था? कितने बच्चे थे, लेकिन आप क्या बोल रहे थे मेरे पीछे पीछे कि सर 4 बच्चे थे। ये एफिशिएंसी की पहचान है कि जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना था, हमें उसका प्रति उत्तर नहीं देना था, लेकिन फिर भी आप दे रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे। चलिए बात को अच्छा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट चल रहा था हमारा। इंसर्ट के अंदर हमने एक ब्लॉक कंप्लीट किया, हेडर, फूटर और पेज नंबर वाला। इसके अलावा कुछ और फीचर इंसर्ट में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो, कोई इक्वेशन लगानी हो, वर्ड आर्ट बनाना हो या टेक्स्ट बॉक्स लगाना हो, कुछ नॉर्मल चीजें हम सीखने की कोशिश करते हैं। वापस अपनी फाइल को लेकर चलते हैं। एक चीज बताता हूं इंसर्ट में। सबसे पहले देखो, यहां पर इक्वेशन सिंबल्स ये हमें दिखा रहा है, तो डेट एंड टाइम भी दिखा रहा है। जहां आपका कर्सर क्लिक होगा उस जगह पर इक्वेशन पे जाके क्लिक करोगे तो इनमें से कोई भी इक्वेशन बना लो, जैसे बनी है आप टाइप कर दो। आपको वहां पर टाइप करना नहीं होगा, तो इसका ज्यादा सीन नहीं है। आप वापस इंसर्ट पर चलो, आप यहां से सिंबल पे चल लो। सिंबल में आप जो मर्जी सिंबल इंसर्ट करना चाहते हो वो सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये खुल जाएगा ब्लॉक। यहां से आप मोर सिंबल में जाकर और बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप एल्ट वाली कीज वगैरह होती, उन्हें भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दो, जो डेट एंड टाइम चाहिए आप क्लिक करेंगे, वैसा का वैसा आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कि ये तो इंग्लिश में आना था, ये ऐसा हिंदी में क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, इसे आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर दो, इंग्लिश वाला कर दो, आपको ये सही दिखाई देने लग जाएगा। फरवरी 21, 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी समझने वाली बातचीत वापस करते हैं। ये लिखा हुआ मैं हटा देता हूं, एक बार समझाने के लिए था ये, क्योंकि बीच में हम लोगों को डिस्टर्ब ना करें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से समझाने वाली। अब मैं ये कह रहा हूं कि इंसर्ट पर जाकर हमने ये चीजें तो नॉर्मल थी, डेट एंड टाइम। एक सवाल आता है, किसका? ड्रॉप कैप का। क्या होता है ड्रॉप कैप? मैं दिखाता हूं। इस पैराग्राफ पे क्लिक करो और आप ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दो। केवल दे बना, हमें दुनिया बनाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लो, ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दो। आप देखते हो किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर ऐसे कैपिटल या बड़ा आता है, ये तो अक्षर ही है, केवल एक दू। आप पूरा शब्द करना चाहे तो दुनिया सेलेक्ट कर लो, ड्रॉप कैप पे जाओ। पहले इसे हटा लेते हैं जिससे ये हट जाए, नन। अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रॉप कैप। एक बार वापस देखते हैं, कई को करके देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा शब्द भी हम ड्रॉप कैप बना सकते हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ का वायरस शब्द को सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे ड्रॉप कैप बनाता हूं, तो देखो पहला शब्द ही बनेगा। तो ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। किसी पैराग्राफ का पहला कैपिटल अक्षर जो काफी बड़ा दिखाई देता हो, इस प्रकार से अलग से दिखाई देता हो। आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ते होंगे, देखते होंगे, ऐसे पहला जो शब्द होता है वो अलग आता है। हिंदी वाले में समस्या ये होती है कि दुनिया लिखने के लिए इसने क्या किया है, दे अलग से लिखा है, ई ऊ की मात्रा अलग से लगाई है, नी की मात्रा अलग से लगी है, ने अलग से आया है, ये अलग से आया, आ की मात्रा अलग से, इससे दुनिया बना है। इंग्लिश में तो एक एक कैरेक्टर से एक एक अर्थ बनता है। ठीक है मेरी बात।
यहां तक समझ आया? ड्रॉप कैप वाला मामला भी हमें पता चल गया। हटाना चाहते क्लिक कर दो या से नन कर दो। दोस्तों हटाने से लगाने से ज्यादा हटाना महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको टाइप किया हुआ मैटर देता है, उसके आधार पर आप लोगों को काम करना होता है, समझना होता है। ठीक है, छोटी सी बात कर रहा हूं, बिना बातचीत करे मुझे पढ़ाने में आनंद ही नहीं आता यार। बातचीत क्या करें सर, हम तो ऑनलाइन घर बैठकर पढ़ने के लिए हैं, आप बातचीत क्यों कर रहे हो? बातचीत मोटिवेशनल के लिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट रखूं, आपको पॉजिटिव रखूं, आपको अच्छी चीजें बताऊं जिससे आप समझ जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे सर एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज पढ़ ले, हम तो एक दिन में एफिशिएंसी कर ले। अरे भाई एक दिन में कुछ नहीं होगा, अतली में सरसों थोड़ी उगती है भाई। कौन नहीं उग गुरु जी? तो धीरे धीरे पढ़ लियांगा। हाँ भाई जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लियो, कोदी को नहीं। अब जिया मारला से खवाटियारा बन कोई काम के बेखेड़ो मान नहीं को नहीं, बाड़मेर गयो, मारवाड़ गयो, मतलब मेवाड़ साइड गयो, बे बच्चा इतना आज्ञाकारी हुआ है, कोई भी एक बात का बिगा दो जवाब देगा। हाँ सर बोलिए, जी सर बोलिए। हमारे थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है, किससे पूछो भाई कहाँ का रहने वाला है, बोले हनुमानगढ़ का। फिर बोले रे कहाँ का रहने वाला है, बोले भादरा। और फिर बोले रे कहाँ के रहने वाला है, बोले दिगाश्री। यार मेरे गांव से 3 किलोमीटर पड़ता है, हनुमानगढ़ दिगाश्री से 400 किलोमीटर है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि थोड़ा अपना वो रखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को छोड़ते हैं। ठीक है, मैं था यहाँ पर इस ड्रॉप कैप तक, समझ आ गया सभी को? हाँ। एक है ऑप्शन वर्ड आर्ट। गुरुजी ये समझाओ ना। अरे मेरे पास सीखते तो सबसे पहले मैं यही सिखाता ऑफलाइन क्लास में, सबसे पहले ऑप्शन ही वर्ड आर्ट बताता हूं मैं। वर्ड आर्ट क्या होता है देखो, इस पे क्लिक करो, यहां से ही ऑप्शन ले लो, रवि वेट्स रेखा। ओके, कहीं तो था भाई, कर्सर कहां ले गया उसको, ये रहा। ये वर्ड आर्ट जो अपन कर रहे हैं, इसको हम ज्यादातर कहां पर देखते हैं, कहां पर देखते हैं? या तो कोई फिल्म शुरू होती है तब ये वर्ड आर्ट काम आता है, या कोई शादी ब्याह की कैसेट शुरू करते हैं तो तब वर्ड आर्ट काम आता है। भाई साहब कोई ऐसा हो जिसका अभी ये मामला बैठा ही नहीं हो, तो जो मर्जी दुल्हन बनाकर, जो मर्जी दूल्हा बनाकर नाम लिख लो। जनरल बात करते हैं किसी टेक्स्ट की सजावट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड आर्ट का। थोड़ा टेक्निकल है ऐसे प्रश्न, ऑफलाइन ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आते, फॉर्मल प्रश्न आते हैं, ये इनफॉर्मल प्रश्न में आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जनरल सी बात थी, आपको समझा रहा हूं जिसे आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अब हमने वर्ड आर्ट देख लिया, हमने इधर जाकर इंसर्ट पर जाकर ड्रॉप कैप भी देखा, डेट एंड टाइम भी देख लिया। अब हम साथ के साथ बात करते हैं हेडर फुटर के बारे में, ये हमने पहले वाली क्लास में देख लिया। अब एक है बुक मार्क। कई बार जनरल सा सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आप एक काम करो, यहां पर ये जो कोरोना शब्द है इस पे एक बुक मार्क लगा दो जिससे कोई फाइल खुले। ठीक है, इस कोरोना को सेलेक्ट कर लो, हाइपरलिंक पे क्लिक करो, यहां से XYZ PPTX को जोड़ देते हैं, ओके कर दो। ब्लू कलर आ गया अलग सा, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, वो XYZ की जो पीपीटी कहीं पर बैठी है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इस हाइपरलिंक का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट पे किसी वेबसाइट को, वेब पेज को या किसी फोल्डर को लिंक करना, उसे जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से कोई ज्यादा काम का नहीं, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है उसमें बहुत आसान और सिंपल बातें पूछी जाती है जिन्हें अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो चीज मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं उन चीजों को आगे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छे से क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोगों ने पहले अपडेट के साथ ये वर्ड एफिशिएंसी प्लस 25 जो हमारे सोनी एफिशिएंसी के सॉफ्टवेयर में है प्रश्न, उन्हीं का हमने सॉल्यूशन किया है। जैसे दिन बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा, तो आपको और चीजें एक्स्ट्रा मिलती जाएगी जिससे आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करने में अच्छा लगेगा। आपका जो एफिशिएंसी से संबंधित जितना भी सॉल्यूशन होता है वो आपको अप टू डेट इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। निश्चिंत रहें, अगर कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया फीचर जुड़ता है तो हमारी टीम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। ठीक है, यहां तक। अब अगला, कोई पिक्चर इंसर्ट करना, कोई क्लिप आर्ट लगाना, स्टेप लगाना, ये फॉर्मल नहीं है, ये एफिशिएंसी की दृष्टि से काम नहीं आता है।
अब हम टेबल करेंगे अगले सेक्शन में, पर पिक्चर या शेप एक बार इंसर्ट करना बता देता हूं। क्लिक कर दो इधर, आप इधर से आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, पिक्चर पे क्लिक कर दो। इसे भी इंसर्ट करना हो ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाएगी। छोटी बड़ी करना हो पकड़ के आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर से संबंधित प्रश्न नहीं बनते, फॉर्मल पेपर है इसलिए, ठीक है। इसको जहां भी अलग पेज पर लेके जाना चाहो ले जा सकते हो, क्रॉप करना चाहो क्रॉप कर सकते हो, हटाना चाहो तो डिलीट का बटन दबा दो, हट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और करके आज के सेक्शन को एंड करते हैं। ये तो केवल मैंने ओवरव्यू दिया था कि आप यहां से कोई चीज देखो तो आपको 1% भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप ऐसा ना सोचो कि सर ने इसका जिक्र नहीं किया, ठीक है। ये वाला पूरा कंप्लीट हुआ मेन्यू। टेबल को छोड़कर बाकी सबके बारे में हमने बात करने की कोशिश कर ली है दोस्तों। तो आज के इस सेक्शन में बहुत सिंपल सी बातचीत की, इतनी ही बात मुझे लगी कि हमारे लिए लाभदायक है, तो आज के सेक्शन को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। अगले सेक्शन में हम लोग टेबल के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार दोस्तों। मैं आपका साथी प्रभात वालिया आपको सोनी एजुकेशन पर वर्ड एफिशिएंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। धन्यवाद।